पहलगाम में हमले के बाद लगातार भारत सरकार एक्शन में है। अब अमित शाह ने ये निर्देश दिया है सभी राज्यों को कि जो भी पाकिस्तानी उनके राज्य में रह रहा है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर निकाला जाए और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि 48 घंटे का समय दिया गया था और 48 घंटे का समय होते होते सभी पाकिस्तानियों को या तो वो वीज़ा पे आए हों या घूम रहे हों उनको डिटेन करके, या कई ऐसे लोग जो छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान यहाँ से रवाना किया जाए। आइए हम आपको कुछ जिलों की बाइटें सुनवाते हैं जिन राज्यों में कुछ पाकिस्तानियों को डिटेन किया गया है या कई पाकिस्तानी जो एम्बेसी पहुंचे थे उनकी बातों को भी सुनाते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीज़ा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीज़ा लेकर 48 घंटे से ज़्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर या सगळ्या संदर्भामध्ये आपकी बात हुई कि अमित शाह ने आपको फोन करके इस बारे में कुछ जानकारी देखिए, सम्माननीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में मेरी पूरी चर्चा हुई है। इसके बारे में गृह मंत्री जी से हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होगी। सर कश्मीरी और कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ हमारी राष्ट्रीय एकता पर हमला है ना, बल्कि इस घिनौनी वारदात के द्वारा हमें चुनौती दी गई है कि जब तक हम सभी एक नहीं होंगे तब तक ऐसी ताकतें हमको निशाना बनाती रहेंगी। अब समय आ गया है कि हम बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदों को मिटाकर एक समरस समाज बनाएं, एक संगठित समाज बनाएं और एक सशक्त भारत का निर्माण करने में अपना योगदान करें। हर दृष्टि से छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक हम सब एक होकर निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उसको साकार करने में अपना योगदान दें। साथ ही आप सभी इस सच्चाई को भी जन जन तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से जिस कांग्रेस ने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, लंबे समय तक हुकूमत की, किस प्रकार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की और हमारे समाज को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लगातार बांटने का प्रयास किया है और उनका ये षड्यंत्र आज भी जारी है। उनके इस षड्यंत्र को विफल करने का भी आज हम सबको यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा। इन सभी लोगों की ये विभाजनकारी राजनीति न केवल सामाजिक समरसता को चोट पहुंचा रही है बल्कि भारत के भविष्य को भी संकट में डालने का काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार जहां तक इसकी संख्या की बात है, ये इन्फॉर्मेशन एलआईयू के पास होती है और जो मुझे जानकारी है वो 50 के आसपास है और इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। जैसा सहयोग मांगेंगे वैसा दिया जाएगा। शासन से भी सर इसके बारे में कुछ? शासन से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कोई जियो नहीं आया है। ये बेसिकली ये काम जो होते हैं वो केंद्रीय एजेंसियां या पुलिस के स्तर पे होते हैं, तो उनके स्तर पे कार्रवाई हो रही है। 50 की संख्या से पाकिस्तानी होगी है खाली? अब वही मैंने कहा कि ये संख्या जो होती है वो एलआईयू के पास होती है और पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म वीजा पे लोग जो आते हैं उन्हीं की संख्या के बारे में बता रहा हूँ। 50 के लगभग है। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर या मेडिकल वीज़ा पर आए हुए थे उनको तत्काल वापस भेजने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें ये बताना है कि लखनऊ में ऐसे 8 टूरिस्ट वीज़ा पर आए हुए नागरिकों को वापस जाने के लिए बता दिया गया है, जिसमें से 5 वापस चले गए हैं। यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं था। लॉन्ग टर्म वीज़ा से संबंधित जो निर्देश प्राप्त हुए हैं तो अभी उनको किसी प्रकार की कोई बात नहीं बताई गई है। हम जैसा निर्देश दिए गए हैं हम लोग को भारत सरकार के द्वारा, हम उसका चर्चा पालन करा रहे हैं। देखिए, पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद लगातार पुलिस जनता के बीच में जा करके, पैदल गश्त करके, उनसे संपर्क साध करके और उनके बीच में वाहनों की पेट्रोलिंग करते हुए
उनके मन में कानून और सरकार के प्रति पुनः विश्वास पैदा कर रही है। साथ ही ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों और ऐसे संदिग्ध वस्तुओं की भी पहचान की जा रही है जिनके से हमें किसी प्रकार की थ्रेट हो सकती है। हमने सभी होटल, सराय और धर्मशालाओं से भी संपर्क स्थापित करके उनको भी कड़े निर्देश दिए हैं कि वहाँ कोई भी रुक रहा हो तो बिना आइडेंटिटी कार्ड के ना रुके, और किसी के संबंध में उनको संदिग्धता प्रतीत होती है तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए। पुलिस लगातार साइबर स्पेस पर भी नज़र रखे हुए है कि वहाँ कोई गतिविधि होती है तो हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं।